अल्लाह के एक ऐसे नबी जिन्हें जिंदा समुद्र में डाल दिया गया और उन्हें एक देव हैकल मछली ने निगल लिया। आखिर आपसे ऐसी क्या खता हुई थी जिस वजह से आपको कई दिनों तक मछली के पेट में रहना पड़ा? और आप कितने दिनों तक उस मछली के पेट में रहे? और आप कितने दिनों बाद उस मछली के पेट से बाहर तशरीफ लाए? और उस मछली के पेट में आपका क्या हाल हुआ? इन सारे सवालों के जवाबात हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे जरा भी मिस न करें। जिस नबी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उनका नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ही नेक पैगंबर गुजरे हैं। आपको अल्लाह ने कौम बनी इसराइल की तरफ भेजा था। आपको अल्लाह ने इराक के शहर नेनवा में नबी बनाकर भेजा था। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपने नेनवा के लोगों को दीन हक की तरफ बुलाया, लेकिन नेनवा के लोग लगातार आपकी दावत को झुठलाते रहे और अपने गुनाहों में मुब्तला रहे। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम लगातार अपनी कौम को दीन हक की तरफ बुलाते और गुनाहों से मना करते। आपने कई सालों तक अपनी कौम को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, लेकिन आपकी कौम गुनाहों से बाज न आई और अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला रही, जिस वजह से आप अपनी कौम के लोगों का बर्ताव देखकर काफी उदास रहने लगे और उनसे सख्त नाराज हुए और अल्लाह की बारगाह में उनके लिए बद्दुआ की और लोगों से कहा कि कुछ दिनों के अंदर इस बस्ती पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। ये कहकर आप उस बस्ती से रवाना हो गए और दरियाए फुरात के किनारे पहुंच गए। वहां पर मुसाफिरों से भरी कश्ती रवाना होने के लिए तैयार थी। चुनांचा आप भी उस कश्ती के अंदर सवार हो गए। कश्ती अभी कुछ ही दूर गई थी कि अल्लाह की तरफ से तूफानी हवाएं चलना शुरू हो गईं और इन हवाओं के अंदर वो कश्ती डगमगाने लगी। उस वक्त मल्लाहों ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि मालूम होता है कि अपने आका का भागा हुआ कोई गुलाम इस कश्ती में सवार हो गया है। जब तक उस गुलाम को कश्ती से निकाला न जाएगा तब तक इस मुसीबत से निजात हासिल नहीं होगी। मल्लाहों की ये बात सुनकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल आया कि मैंने अल्लाह ताला की वही का इंतजार किए बिना ही अपनी कौम के लिए बद्दुआ करके वहां से चला आया और शायद अल्लाह को मेरा ये अमल पसंद नहीं आया, इसीलिए ये सब हो रहा है और ये मेरी आजमाइश है। चुनांचा यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन मल्लाहों से फरमाया कि मैं वो भागा हुआ गुलाम हूँ जो अपने मालिक से भाग कर आया है। मुझे कश्ती से फेंक दो ताकि ये तूफान रुक जाए। मल्लाह और मुसाफिरों को पता था कि आप बहुत नेक शख्स हैं, इसलिए उन लोगों ने आपको कश्ती से फेंकने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने सोचा कि कुरानदाजी की जाए और जिसका नाम निकलेगा उसे कश्ती से फेंक दिया जाएगा। चुनांचा सबकी राय के मुताबिक कुरानदाजी की गई और सबके नाम कागज पर लिखकर उसे फेंका गया और इसमें सबसे पहले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। लेकिन हजरत यूनुस का नाम निकलने के बाद भी मल्लाहों और मुसाफिरों को यकीन न आया। इसके बाद दोबारा सभी पर्चियों को उछाला गया और फिर दोबारा इसमें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। इस तरह 2 से 3 बार पर्चियों को फेंका गया, लेकिन हर बार हजरत यूनुस का नाम ही निकलता, जिस वजह से मुसाफिर और मल्लाह आपको कश्ती से निकालने पर मजबूर हो गए और आपको कश्ती से फेंक दिया। जैसे ही आपको कश्ती से फेंका गया तो एक देव हैकल मछली ने आपको निगल लिया और अल्लाह के हुक्म से आपको सही सलामत अपने पेट में रखा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर उस बस्ती से चले गए थे और कुछ दिन के अंदर अल्लाह के अजाब की पेश गोई भी की थी। चुनांचा उनकी कौम को उनकी इस बात पर यकीन नहीं आया था और वो लोग कहा करते थे कि यूनुस कहता था कुछ दिनों के बाद अल्लाह का अजाब आएगा, लेकिन अब तक तो अजाब न आया, न जाने वो अजाब कब आएगा। कुछ ही दिन बीते थे कि अल्लाह ताला के अजाब के असरात दिखना शुरू हो गए। चुनांचा इस तरह अल्लाह के अजाब के असरात को देखकर वो लोग परेशान हो गए और एक दूसरे से कहने लगे कि यूनुस की बात गलत नहीं थी। चुनांचा उन लोगों ने ये सब देखकर अल्लाह से तौबा कर ली और अल्लाह पर ईमान ले आए। अल्लाह ने उन लोगों की तौबा को कबूल किया और अजाब को टाल दिया। उधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा थे और अपने किए पर पछतावा कर रहे थे कि क्यों वो अल्लाह की वही नाजिल हुए बगैर अपनी कौम को छोड़ आए। इतनी मुश्किलों के बाद भी आप अल्लाह से माफी मांगने लगे और मछली के पेट में आपने अल्लाह से दुआ की, जिसका तर्जुमा है कि ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू ही यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बेशक मैं खुद ही जालिम हूँ। चुनांचा जब अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दर्द भरी दुआ सुनी तो उस दुआ को कबूल फरमा लिया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की आजमाइश को खत्म कर दिया। इसके बाद अल्लाह ने उस मछली को हुक्म दिया कि वो यूनुस अलैहिस्सलाम को सही सलामत दरिया के किनारे पर डाल दे। चुनांचा उस मछली ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और आपको दरिया के किनारे पर डाल दिया। इस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। जब मछली ने हजरत यूनुस को पेट से बाहर निकाला तो आप बड़ी ही कमजोर हालत में जमीन पर पड़े हुए थे। इसके बाद अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को दोबारा अपनी कौम की तरफ जाने का हुक्म दिया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा अपनी कौम के पास गए और इस बार उनकी कौम उन्हें देखकर काफी खुशी का इजहार करने लगी। इसके बाद आपकी कौम आपसे दीन की तबलीग हासिल करने लगी और इस तरह इस कौम ने दुनिया में भी कामयाबी हासिल की और आखिरत में भी कामयाब हो गए।